हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबको बताऊंगी कि विंका के प्लांट को कटिंग से हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि विंका के प्लांट को हम कटिंग से कैसे ग्रो करेंगे। तो ये मेरा 1 साल पुराना विंका का प्लांट है। आज मैं इसको कट करने जा रही हूँ। इसको कट करने की कुछ वजह है, क्योंकि इसमें सीड पॉड्स आ रहे हैं और मैं नहीं चाहती कि मतलब ये मेरे सारे पौधों को ख़राब कर दे। क्योंकि जब भी किसी भी पौधे में अगर सीड्स आ रहे हैं तो उसको, अगर आपको सीड्स चाहिए तो आप उसको रहने दो, फिर नहीं तो आप उसको जल्दी से जल्द रिमूव कर दो। क्योंकि अगर हमारे पौधों के बीच में अगर सीड्स रहेंगे तो वो हमारे पौधों की एनर्जी सारे सीड्स बनाने में ले लेंगे, जिससे हमारे प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी नहीं होगी और वो अच्छे से ग्रो भी नहीं करेगा। किसी भी विंका के प्लांट को हमें बुशी बनाने के लिए इसको बीच बीच में प्रूनिंग ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे पौधों में आप नई नई ग्रोथ देख सकते हैं और साथ ही साथ में इनकी एनर्जी जो रहेगी वो नई नई ग्रोथ करने में लगेंगी। नहीं तो ये हमारे फूलों को, मतलब हमारे प्लांट को जो है ना, एकदम ख़राब कर देंगे। जब भी इसमें बीज आते हैं तो इसके बीज को ज़रूर हटाएं। और ये देखिए, मैंने सारे बीजों को हटा दिया। इसकी कटिंग को मैं फेंकूंगी नहीं। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि हम विंका के बीज हटाने के बाद उसकी कटिंग को कैसे लगा सकते हैं। उसकी कटिंग को लगाने के लिए आप एंड तक ज़रूर देखें। तो इसमें कुछ मेरे मैक्सिकन पिटूनिया के फ्लावर इसके ऊपर गिर गए थे, तो ये पत्तियों को, मतलब पत्तियों पे सारे चिपक गए थे, तो मैं इनको रिमूव कर दी। अब इसको उठा के मैं इसकी जगह पे रख दे रही हूँ। वह बहुत भारी है ये वैसे पे। इसको उठा के मैं इसकी जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद मैं देखती हूँ कि मतलब ये मुझे बहुत खाली खाली लगने लगता है, क्योंकि इसमें इतने अच्छे फ्लावर्स आते थे। अभी देखो कितना बेकार लग रहा है। तो इसकी कटिंग्स को मैं ग्रो करना बताऊँगी आप लोगों को। देखिए कितनी सारी इसमें कटिंग्स निकली हैं और मेरे कितने सारे फूल भी मतलब वेस्ट हो गए। मुझे मतलब बहुत तरस आता है कि मतलब मेरे फ्लावर्स ऐसे ही वेस्ट होते हैं। देखिए इसमें सीड्स, कितने सारे सीड्स आए हैं, आप देख सकते हैं। इसके सीड्स को मैं चाहती तो मतलब इसको इकट्ठा करके रख सकती थी, लेकिन मुझे इसकी वैसे ज़रूरत नहीं थी। तो इसको लगाने के लिए मैं अपने मतलब पौधों के बीच में पॉली बैग ढूंढ रही थी, तभी मुझे ये दिखा। तो मैं इन दोनों ग्लास को सामने रख लेती हूँ। और मैंने 5-6 ग्लास रखा था, लेकिन इस टाइम पे मुझे 2 ही दिख रहा है। तो इसको ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र गई एक छोटे से मतलब कुल्हड़ के ढक्कन पे, इसमें जिसमें मिट्टी लगी थी। इसमें मैंने मोज रोज़ का मतलब वो सीड्स लगाया था, तो वो ग्रो नहीं हुए। शायद वो मतलब मौसम नहीं था सही, तभी मेरी नज़र इस पे गई। मैंने इसमें भी बेला की कटिंग लगाई थी, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी थी। मतलब मैं इसको रख के तो भूल ही गई थी, मेरा ध्यान इस पे से हट गया था। तो मैं यहाँ से पॉली बैग उठा लेती हूँ। इसमें इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा मतलब गीली हो गई, क्योंकि ये सेमी सेड एरिया में रखा था और मेरा ध्यान इस पे था नहीं। उसके बाद मैं एलोवेरा जेल को, मतलब एलोवेरा के पत्ते को तोड़ लेती हूँ, क्योंकि हम जब भी अगर नए मतलब पौधे लगाते हैं कटिंग से, अगर हमारे पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो हम एलोवेरा का यूज़ ज़रूर करते हैं। तो धीरे धीरे मैं सारी पत्तियों को रिमूव कर लेती हूँ। रिमूव करने के बाद आप चाहें तो मतलब इसकी कटिंग्स के ऊपर की पत्तियों को रख सकते हैं और नीचे की 4-5 पत्तियों को हटा सकते हैं। कुछ दिनों बाद आप इसके ऊपरी भाग को भी कट कर सकते हैं। तो मैंने देखिए इसमें एक कटिंग लगाया था, जिसकी कटिंग ख़राब हो चुकी थी। और जैसा कि मैंने आप सबको बताया कि मतलब ये मेरे पॉली बैग का मिट्टी बहुत ज़्यादा गीला है, तो मैंने इसकी मिट्टी को मतलब आधा ही मिट्टी निकाला, आधा मिट्टी अंदर ही रहने दिया। तो मैंने ग्लास में मतलब ड्रेनेज होल बनाया नहीं था, तो मैं जल्दी से इसको कैंची की मदद से इसमें ड्रेनेज होल बना देती हूँ, जिससे कि अगर मैं इसमें वाटरिंग करूँगी तो जो मेरा मतलब वाटर है वो इसमें से अच्छे से निकल जाएगा। नहीं तो मतलब इसकी जड़ें गलने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं पानी रुकने की वजह से। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो कटिंग्स को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हमें उसे ट्रायंगल शेप में काट लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्रायंगल शेप में नहीं काटेंगे तो इसकी जड़ें बहुत जल्द ही गल जाएंगी। ट्रायंगल शेप में काटने के बाद हमें इसमें एलोवेरा जेल में डिप करना है। इसको मतलब डिप करने के लिए आगे से कट करें, उसके बाद डिप करने के बाद हमें इसे एक एक करके लगा देना चाहिए। और मैं इसमें 3 लगा रही थी, फिर मैंने सोचा कि उसमें तो एक ही लगेगा। फिर मैं सोची कि चलो कोई बात नहीं, 2 पॉली बैग में लगा देती हूँ।
तो मैंने दो 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 करके मतलब तीनों में लगा दिया और इसको धीरे धीरे फिंगर की मदद से इसको प्रेस कर दिया, ताकि अगर ये मतलब मैं रखूँ तो ये हिले डुले नहीं तो अगर ये हिलेगा तो अच्छे से मतलब ग्रो नहीं होगा, इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी। और देखिए लगाने के बाद ये मुझे बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, मतलब मेरा दिल आ गया यार इस पे, कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। उसके बाद मैं इन पौधों को सेमी शेड एरिया में रख देती हूँ। जल्दी से ये पॉली बैग भी उठा के लेके आती हूँ, इसको भी लेके जाके उसके साथ रख देती हूँ। उसके बाद मैं अपना बॉटल ढूंढती हूँ, बॉटल से मैं इसके बाद वाटरिंग करती हूँ। वाटरिंग करने के बाद मैं बॉटल को अपनी जगह पे रख देती हूँ। इसमें वाटरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिस टाइम पे अगर हम पौधे लगाते हैं, अगर इसमें वाटरिंग नहीं करेंगे ना तो हमारे मतलब कटिंग लगने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसके बाद मैं इसको जहाँ से लेके आई थी उसकी जगह पे रख देती हूँ। उसके बाद मेरे गार्डन का क्या हाल हुआ, बाप रे मतलब कुछ भी गार्डन में अगर कुछ भी काम करो तो उसके बाद मतलब गार्डन पूरा मैशी हो जाता है, इतना गंदा लगता है जब तक सफाई ना करो। तो चलो जल्द से जल्द सफाई कर लेते हैं मम्मी के आने से पहले नहीं तो मम्मी आके पिटाई करेंगी। उससे पहले हम सफाई कर लेते हैं। तो मैंने जल्दी से झाड़ू लगाया और इन सारे मतलब जो वेस्ट पत्ते निकले इनको मैं फेंकूंगी नहीं, इनको मैं रख दूंगी, मतलब कंपोस्ट बनाने के काम में आता है। उसके बाद यार सफाई होने के बाद जो गार्डन का लुक आता है वो सबसे हट के आता है, और हमको मतलब गार्डन की सफाई करने के बाद उसका लुक अलग ही लगने लगता है। तो मेरे ऐसे वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।